बॉम्बे का इलाका कहलाता है, किराड़पुरा का इलाका कहलाता है। और यहाँ पर जानेंगे कि 2 दिन का जो लॉकडाउन है इसके असरात गरीबों पर किस तरह पड़े, उनके व्यवसाय पे किस तरह पड़े, उनके भूख पर किस तरह पड़े, उनके परिवार पे किस तरह पड़े, यही बात जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है। चाचा, आपका पूरा नाम बताइए और ये बोलिए कि 2 दिन का लॉकडाउन है, इसके ऊपर आपका क्या असर पड़ा, कितना असर पड़ा? हमारा नाम अब्दुल हाद भाई शेख। ये हाथ मजदूरी का काम करते हम, और ये लॉकडाउन में सब परेशान हो गए। गली मोहल्ले के पूरे गरीब लोग परेशान हो गए। राशन पानी का इसका उसका सब मसला आ गया, और तुम लोग बस लॉकडाउन लॉकडाउन लगा रहे। लीडरों को भेजो यहाँ गली मोहल्ले में, घरों का सर्वे करो बोलना जाके। हाँ, गरीब लोगों का सर्वे करो, देखो उनके घर पे राशन पानी भेजो। क्या खाली लॉकडाउन लगा रहे, परेशान कर रहे पब्लिक को। चाचा, जैसा कि हमने देखा है कि पिछले लॉकडाउन में जो तो कई लोगों ने खाना बांटे थे, राशन किट बांटे थे, और आज भी 2 दिन सही, क्योंकि आदमी जो तो अगर रोज़ा भी रखे तो शाम को इफ्तार करना पड़ता। अब ये 2 दिन 2 रात का मसला है, तो क्या आपको आपके एरिया के अंदर आपको लगता है कि भाई किसी ने राशन ला के देना, कुछ ला के देना? ला के देना, कोई ला के दे रहा थोड़ी है। 2 दिन का है बोल रहे तो 2 दिन का 1 दिन का मसला हो, जिसको मालूम उसको ही मालूम है ना, गरीब लोग को। तुमको क्या मालूम है? तुम्हारे सबके घरों में राशन पानी भरे हुआ है, इधर गली मोहल्ले के लोग परेशान है, सब दुकाना बंद, घर बंद, घर में कुंडे हुए सब। भेज रहे के घर पे राशन पानी भेजो ना, खर्चे को पैसे भेजो, जब समझ में आएगा। लीडर को भेजो गली के हमारे। तो चाचा, ये लॉकडाउन के अंदर मतलब आपके जो महल्ले के जो जिम्मेदार है वो लोगों ने आपको पूछा नहीं कि आप भूखे हैं, प्यासे हैं? नहीं, कोई किसको पूछने तैयार नहीं है यहाँ पे। कोई किसको पूछने तैयार नहीं है यहाँ। बाजू वाले को पूछने को तैयार नहीं है। सब अपनी परेशानी में, क्या करेंगे। फिर आपकी जिला कलेक्टर से क्या मांगे? अब कलेक्टर से क्या मांगे? कलेक्टर के पास जाने को ही वो नहीं है चाहना, तो सब बंद करके दे रहे। गाड़ियाँ बंद, घोड़े बंद, आओ मत जाओ मत, पुलिस बाहर नहीं निकलन दे रही। तो मतलब क्या रहा है कलेक्टर कमिश्नर का तुम्हारे? ये थे यहाँ के एक बुजुर्ग, एक हाथ मजदूर जिससे हमारी बातचीत हुई। इन्होंने प्रशासन से अपील की कि वो हम गरीबों की तरफ ध्यान दें और फिर लॉकडाउन लगाए। इसी तरह से मेरे साथ एक इस महल्ले की, गरीब महल्ले की एक हमारी बहन, एक महिला हमारे साथ में है। बाजी, 2 दिन का लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन पे आपका इसका क्या असर पड़ा, ये बताइए। असर तो ये है भैया कि 4-5 बच्चे, हमारी तबीयत खराब महीना भर से, और अब ये बंद कर देंगे तो क्या करना, कहाँ से लाना बच्चों को, 4-5 बच्चों को कहाँ से खिलाना, किराए के घर है। आए अब कुछ कोई भी नहीं है, वही कहे होटल में काम करते हमारे छोकरे बच्चे, हम बेवा है, और फिर क्या फांसी लेके मर जाना हमने, यही काम है। अब वही काम हुआ कि 4-5 बच्चे क्या लाएंगे कमा के, कहाँ जाएंगे भीख मांगने को भी। अब तो बाजी, हमारे जो जिला कलेक्टर साहब है, पुलिस कमिश्नर साहब है और मनपा कमिश्नर साहब है, तो इनसे आपकी क्या अपील है, क्या गुजारिश? अब उनसे वही गुजारिश है कि बस फांसी लेके मरना है, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। वो सुने तो अच्छा है, ना तो फिर वही काम है। अब ये लॉकडाउन खुला रखना, अब खुले तो पेट भर के लाएंगे तो वो खाएंगे, चटनी मिर्ची जो भी है। तो 5-6 बच्चे 4-5 रुपये रोज लाने वाले, तो वो बच्चों को क्या खिलाना हमने? कुछ ऐसे नौकरा भी नहीं है, वो तो अल्लाह देख रहा। झूठ भी नहीं बोल रहे कि चलो भाई झूठ बोलना है कि 2 दिन का लॉकडाउन है तो आप क्या खाएंगे? अब क्या खाएंगे हम, वही अब अल्लाह है बस। देखो आप क्या खाएंगे, तो ना तो फांसी लेके मरना है अब बच्चों को लेके, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। वही रहे आप, 1 दिन का थोड़ी है ये। बाजी, जैसा कि लॉकडाउन 2 दिन का लॉकडाउन है, तो जो भी आपने परेशानी बताई, तो इसका उपाय क्या है, सरकार ने क्या करना चाहिए आपके लिए? अब इसका उपाय ऐसा है, आदमी को बिठा दिया तो औरतों को काम घर बैठे देना, तो घर में करेंगे औरतें, और नहीं तो फिर बस मारे भी तो चंदा को, वो कफन को पैसे नहीं है लोगों के पास, यही करेंगे और क्या करेंगे भैया। या तो कुछ करना, आदमी को जब बिठा दे रहे हो होटलों बंद कर दे रहे, होटलों में काम कर रहे लोग, अभी काम वालों को बिठा दे रहे, फिर औरतों को काम देना, हम घर बैठे काम वो भी करेंगे, और तो फिर वही चाहे मर भी गया कोई तो कफन को पैसे नहीं है। अब कहाँ जाना हमने, घर को पहुँचती कर रहे क्या वो पैसे? अब 2 दिन तुम लगा रहे तो घर को देना फिर है। अब 1 दिन रोज डेली खाते लोग, किराया जमा करते, नहीं किराया है तो लोग बोलते कि घर खाली करो। कहाँ जाना, फुटपाथ पे जाना जिसको घर नहीं है। तो इसी प्रकार से मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ एक मौजूद है इस महल्ले की महिला, हमारी बहन, और चलिए जानना चाहेंगे कि ये 2 दिन का जो लॉकडाउन था, बंद है, तो इनके परिवार पे इसका क्या असर पड़ा, इनके घर के व्यवसाय पे क्या असर पड़ा, इन पे किस तरह से भुखमरी का आलम रहा, चलिए जानना चाहेंगे। बाजी, ये बताइए कि 2 दिन का लॉकडाउन है, सरकार ने कदम उठाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूंगी कि जो गरीब है, ये जो रोज का कमाते, ये क्या खाएंगे? 2 दिन का लॉकडाउन दे रहे तो तुम उनको अनाज पानी दो, और 2 दिन के लॉकडाउन में क्या हासिल करेंगे? क्या पाएंगे? क्या 2 दिन में कोरोना दिख के आ जाएगा क्या इनको? हाँ, 2 दिन में कोई कोरोना दिख के आएगा ना? गवर्नमेंट के दिल में क्या है तो बोल देना ना डायरेक्ट, क्या है गरीबों के रास्ते में, तो उनके राशन पानी डालो और लॉकडाउन जिंदगी भर का लगाओ, कोई मतलब नहीं है। तो बाजी, जब से इससे पहले भी लॉकडाउन लगा था कि आपके मोहल्ले में सरकार की तरफ से कोई इमदाद पहुंची? कुछ भी नहीं पहुंचा, कोई आके भी नहीं देखा। ये आमतौर से देखा गया है कि प्रशासन की ओर से राशन की घी दी जा रहे थे, आपको घी पहुंचे? क्या करते 10 किलो घी को? 10 किलो में पूरा परिवार खाता क्या? 10 किलो है, जिसके घर में 10 आदमी है वो क्या करेंगे? तो बाजी, जब से 2 दिन का लॉकडाउन लगा है तो फिर आप बता सकते हैं कि आपका परिवार कैसा चलेगा? आपके पास खाने को है नहीं है? सरकार को आप क्या बोलना चाहते हैं? सरकार को ये बोलना चाहूंगी मैं कि देखो 2 दिन के 10 किलो राशन में 10 जने नहीं खा सकते। 2 दिन का राशन देने से 2-2, 3-3, 6-6 महीने लॉकडाउन रखने से पूरे परिवार पे परेशानी आ रही, और गरीब है ना तो मर रहा, गवर्नमेंट खा रही, गरीब मर रहा। हाँ, सरकार थोड़ी मर रही, गरीब मर रहा ना उसके अंदर। चलिए, मैं आपको एक महिला से यहाँ से मिलाने जा रहा हूँ कि चलिए इनसे जानना चाहेंगे कि 2 दिन के लॉकडाउन पे इनके परिवार पे इनके क्या असर पड़ा। बाजी, आपका नाम बोलिए और आपके शोहर क्या काम करते हैं, और ये 2 दिन का जो बंद है, लॉकडाउन है, तो इसके आपके घर गृहस्थी पे कितना असर पड़ा वो बोलिए आप। हमारे घर गृहस्थी पे बहुत असर पड़े हुआ है। अरे तो हमारा शौहर तो काम पे जाते हैं तो हम खाएंगे, और हमारा घर किराए का है, और छोटे छोटे मुख्तसर 3 बच्चे हैं, और घर किराए का है। बोलो अब ये 2 दिन का लॉकडाउन लगाए तो इसमें कुछ फ़ायदा है क्या हमारा? बाजी, इसके अलावा आपकी प्रशासन से और क्या मांग? हमारी मांग है कि देखो वो अगर से उनसे कुछ हो सकता तो जब तुम लॉकडाउन लगा सकते 2 दिन या 4 दिन, घर पहुँचती करना, और कुछ भी नहीं, तो हम घर में बैठ सकते। यानी कि आपका बोलने मतलब है कि जब आप भूखे मरेंगे तो आप बाहर निकलेंगे, यानी कि लॉकडाउन फेल हो जाएगा? हम बाहर निकलेंगे तो फेल हो जाएगा, लेकिन हम बाहर कैसे निकलेंगे? हम तो गरीब है, हम डर सकते ना फिर। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक महल्ले के रहवासी है, मौलाना साहब है। मौलाना साहब, ये 2 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, तो आप बता सकते हैं कि ये सलम बस्ती कहलाती है, बहुत गरीब बस्ती कहलाती है, भंगार वाले, मट्टी काम करने वाले मौजूद है, तो आपके प्रशासन से क्या मांग है? आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है, यहाँ पे रोज़मर्रा खाने वाले बहुत लोग है, और यहाँ पे हाथ मजदूरी करने वाले बहुत लोग है, गरीब और उड़का का इलाका है। हम हर घर का जायज़ा लिए, किसी घर में खाने को नहीं है, किसी घर में पीने को नहीं है। हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है, आकर ये गरीब इलाकों में देखे, रोज़ 100-200 रुपये कमाने वाले महिलाएं, बेवा औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके घर में खाने के लिए नहीं है। हुकूमत से यही गुजारिश है, बस उनके लिए ताउन करे और हमारा साथ दे। चलिए, मैं आपको एक और यहाँ की एक हमारी बुजुर्ग महिला है, मैं इनसे मिलाने जा रहा हूँ। खाला जान, आपका नाम भी बताइए। देखिए, 2 दिन का लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन से आपके घर पे क्या असर पड़ा ये बताइए। असर पड़ा हमारे घर पर, बच्चे कमाने के वो जा रहे हैं तो खा रहे ना, तो बैठे रहे। अब कहाँ से लाएंगे? किराए का घर है, क्या खिलाना बच्चों को? बच्चे रो रहे धो रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं लड़के को। हम तो बेवा है, बेवा बेकस है, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो क्या खाएंगे? तो फिर ये 2 दिन के जो बंद है, आपके जैसा आपने बताया घर में सब बैठ गए, हाँ, तो आप क्या खाएंगे? आपकी परेशानी कैसी जा रही? तो फिर परेशानी जारी ना, फिर अब किससे मांगेंगे? कौन दे रहा है? यहाँ कोई भीख भी नहीं डालता। कमाएंगे तो खाएंगे, ना तो क्या खाएंगे? तो ये हमारे जो बड़े बड़े हमारे जो लीडर है ना, जो लीडर है उनको समझना कि गरीबों पर क्या असर गिर रहा, क्या नहीं गिर रहा। कोई लीडर लाके थोड़ी देता शेर भर अनाज हमारे को कि लो हमारी तरफ से ये और तुम खाओ करके, कोई नहीं लाके देता। मेहनत करो तो खाओ, क्या खाना फिर? आप छोटे छोटे बच्चे, बाल बच्चे, पोतरा पातरी रो रहे धो रहे, क्या खिलाना उनको? यानी कि आपका बोलना ये है कि आप अगर नहीं, आपके घर में ऐसी नौबत आ गई कि भूखे मरने की नौबत आ गई? भूखे मरने की नौबत है, फिर आप क्या है? अब जाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो क्या खाएंगे? हाथ मजदूरी वाले, किराए के घर आए, कुछ खुद के घर भी नहीं है कि चलो जी भाई। इसी तरह से मैं आगे की ओर चलता हूँ। देखिए, मेरे साथ ये एक महिला है। खालाजान, पूरा आपका नाम बताइए। ये सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है, भले हमारी जान बचाने के लिए लगाया है, लेकिन इसके पीछे जो असर पड़ रहा है, जो परेशानी हो रही, वो परेशानी बताइए कि आपको कितना असर पड़ा? अब ये लॉकडाउन जो लगा बीमारी की वजह से, अब जो बेवा बेकर से उसको बेटा नहीं, दूल्हा नहीं, घर किराए का, बर्तन धोने जा रहे, बर्तन धोने वाले काम पे नहीं आन दे रहे, फिर अब उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरना?
कब तक चलेगा ये लॉकडाउन? कमाएंगे तो पेट को खाएंगे, नहीं तो क्या खाएंगे? घर में बैठ के कोई देंगे 10 रुपये ला के कि तुम बैठे हो घर में ले करके? तो खालाजान, आपके शोहर बच्चे क्या काम करते हैं? शोर भी नहीं है, शोर आप बेवा है? अच्छा, तो आप किराए से रहते? किराए से रहती। मैं बेटी, मेरी बेटी घर को है, अच्छा, बेटा नहीं है। तो फिर आप ये 2 दिन का जो है तो आप खाएंगे क्या? बता सकते सरकार क्या खाएंगे आप? तो इस बूढ़ी में क्या खाना 2 दिन का? कि कोई ला के देगा घर पे खाना पीना हमको कि ले तुम घर में बैठे बोल के? मैं चलता हूँ आगे की ओर। ये हम पानी के बम्बे के आगे के भाग में आए हुए हैं। ये एक सलम बस्ती कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब हाथ मजदूर तबका है, मट्टी काम को जाता है, रिक्शे चलाते हैं। इसी तरह से मेरे साथ अभी मौजूद है एक रिक्शा ड्राइवर साहब। पूरा आपका नाम बताइए यार। 2 दिन का लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन की आपके जीवन पे, आपके घर पे कितना असर पड़ा ये बताइए। जी हाँ, मेरा नाम शेख अकील शेख इब्राहिम है। मैं रिक्शा चलाता हूँ। ये 2 दिन के लॉकडाउन में घर किराए का है। 2 दिन के लॉकडाउन में हम क्या खाएंगे और क्या ये करेंगे? ये हफ्ते में 3 दिन काम को जाएंगे और क्या करेंगे? मेहनत मजदूरी करने वाले हैं रोज़ के हम। तो आप प्रशासन से आपकी क्या मांग है? सर, ये लॉकडाउन हटा दिए। चलिए मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूँ। मेरे साथ मौजूद है हाथ गाड़ी वाले। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि गाड़ी की ओर करें। आप तरकारी गाड़ी लगाते हैं। साहब, आपका पूरा नाम बताइए। ये 2 दिन का लॉकडाउन है, आपके धंधे पे क्या असर पड़ा और आपके प्रशासन से क्या मांग है? हमारी मांग है कि आप लॉकडाउन खोलो। ये धंधा पानी नहीं चल रहा, 100 रुपये कमाई नहीं हो रही, मंडी बंद कर दी है, बाल बच्चे घर किराए का है। तो ये आपका धंधा, आप कितना पहले कमाते थे, अभी कितना कमाते? 100-200 पहले भी कमाते थे, आप 100 रुपये भी निकलना फिर रहे दिन भर। माल महंगा हो गया वहाँ पे। चलिए मैं और आगे की ओर बढ़ता हूँ। ये हम नेहरू नगर के भाग में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ एक मौजूद है यहाँ की महिला, हमारी बहन। बाजी, ये 2 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, तो ये बताइए लॉकडाउन के बंद होने से, यानी कि कारोबार बंद है, खाली जाना आना चालू है, तो आपके घर पे, परिवार पे कितना असर पड़ा? फिर घना असर पड़ जाए, खाने पीने की परेशानियाँ, वो धंधे पानी बंद हो गए। लकड़ा का धंधा वो चालू है हमारा, और क्या है इसके अलावा? दूसरा कुछ नहीं ना। ये लॉकडाउन लगेंगे तो कितनी परेशानी रहेंगी हमारी, दूसरा क्या है इसके अलावा? फिर लॉकडाउन लगना ही नहीं चाहिए ये। तो बाजी, हमारे जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर साहब है, इनसे आपसे क्या गुजारिश? लॉकडाउन नहीं लगना, हमारी यही चाहिए। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। हम गली में आए हैं। ये बहुत ही गरीब बस्ती कहलाती है बाजी। ये 2 दिन का लॉकडाउन सरकार ने लगाया है। क्या बता सकते हैं कि इसका जो आपके जो घरों के जो आदमी लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, जो कामों को जाते हैं, वो आज घर से बैठे हुए, तो इनका घर खर्चा क्या चढ़ा और आप पे क्या इसका असर पड़ा? असर बोले तो हमारी बहुत परेशानी जा रही है। वो 2 दिन का लॉकडाउन है, तो खाना पीना क्या करना, कैसा करना? अब हाथ मजदूर घर पे बैठे हुए हैं ना। अब सरकार ने देखना था, सोचना था, गरीबों का तो सोचना था सरकार ने। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और इसी तरह से और जानना चाहेंगे कि 2 दिन का जो लॉकडाउन है, क्योंकि ये हाथ मजदूर इलाका कहलाता है, गरीब बस्ती कहलाती है, और यहाँ के ज़्यादातर महिलाएं हाथ मजदूर होती है, घरों में बैठ के काम करती है, सीवन क्लास है, लकड़ी बेचती हैं, तरकारी बेचती हैं। चलिए ये 2 दिन का लॉकडाउन है खालाजान, तो इसका आपको क्या असर पड़ा? आपकी सरकार से क्या मांग है? क्या मांगे? हमारे बच्चे कामों धंधों से बैठे हुए हैं, रोजी बंद हो गई हुई है, कैसे खाएंगे पीएंगे? गरीब इलाका है ये, औरंगाबाद इलाका है ना ये, मगर इतना बड़ा हो के भी इतनी परेशानी हम लोग को। पानी की भी तकलीफ है हमारे लोगों को इधर, फिर नल भी नहीं आते यहाँ बरोबर, कम छोड़ते हमारे को। आज 9 दिन में पानी आया हमारे को। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग है इस मोहल्ले के। चाचा, ये बताइए कि सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया है, पूरी तरह से कारोबार बंद है, तो इसका आपके परिवार पे, घर पे क्या असर पड़ा? बहुत बड़ा असर पड़ा, इतना कि 150 को महंगे। अभी चप्पल की गाड़ी लगाते हम, तो अब क्या है, चप्पल बैठे अभी घर में, चप्पल की गाड़ी भी है वहाँ पर, 100-150 कमाते उसमें, तो अभी कैसा गुजारा करेंगे? जब है नहीं कुछ तो कैसा चलेगा बताओ? तो आपकी जिला कलेक्टर से क्या मांग है? वो अपना गरीब का जो है तो मांग है, थोड़ा बहुत दे, जैसा बुजुर्ग आदमी है उसको वो लगाओ पैसे, थोड़ा बहुत 100-200। लॉकडाउन लगा रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत हेल्प भी करना चाहिए ना। लॉकडाउन लगा रहे हैं आप तो थोड़ी बहुत हेल्प भी करना चाहिए आपको। चलो ठीक है, महामारी है भाई, है बुरी बीमारी है, लेकिन उसका आप कुछ ना कुछ तो निकालना चाहिए ना। गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए उसके वास्ते। गरीब है, अरे आप देख सकते हैं, आप घरों में आके देखिए, यहाँ पर भूखे हैं लोग, यहाँ पे हर रोज़ कमाते मजदूर आदमी है। चलिए इस अवसर पर मैं चंपा चौक पे एक रिक्शा वाला खड़ा हुआ है। भैया 2 दिन का लॉकडाउन है और आप रिक्शा लेके खड़े हो, तो आप जबकि पता है कि पूरी तरह से सब बंद है, तो आप कैसे खड़े, क्यों खड़े? अब देखो, अब रोज़ खाना रोज़ पकाना है हमारा, अब रिक्शा बंद है, अब उसमें क्या है, अब 2 दिन का प्रशासन है, बंद है, हम जैसे लोगों का क्या होगा? तो जब बंद है तो आप रिक्शा लेके क्यों खड़े भाई? तो क्या है, पैसा नहीं जेब में, कुछ खाएंगे तो कमाएंगे ना, कुछ कमाएंगे तो खाएंगे। फिर इसी प्रकार से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक व्यक्ति से जो रोड से किनारे जा रहे थे और कहने की जनता भी कुछ प्रशासन से कहना चाहती है। आइए मैं आपको मिलाते हैं जरूर। सर, आपका पूरा नाम बोलिए और आप क्या संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को? मेरा नाम अजहर खान है
हमारी राय ये है कि भाई ये जो लॉकडाउन लगा रहे हैं इसमें गरीब लोगों का बहुत नुकसान है और प्रशासन भाई ये गरीबों का ख्याल करना चाहिए। ये लॉकडाउन लगा के क्या फ़ायदा होगा भाई, पूरी पब्लिक तो घूम रही, एक मार्केट बंद हो गया तो उसमें गरीब लोग बहुत परेशान हैं। तो हमारी दरख्वास्त है और कि प्रशासन ने भाई ये गरीबों का कुछ ख्याल रखना चाहिए। फिर भी आपके हिसाब से प्रशासन ने किस प्रकार से ख्याल करना चाहिए? भाई देखो गरीबों का मसला ये है कि भाई उनकी रोज़ी रोटी का बहुत बड़ा, सब में बड़ा मसला तो उनकी रोज़ी रोटी का है, खाने पीने का मसला है, तो ये लाइन से उनका ख्याल रखना चाहिए।